अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाइफ की फिनोमिना को और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। जब तक हम लाइफ के बारे में उसकी थ्योरीज को इस्टेब्लिश करते हैं उस वक्त तक बहुत सारी लाइफ जो है बहुत सारी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम मैनेज या कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चंद चीज़ें जिन्हें हम मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं उनमें शामिल है हमारा पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हमारी इमोशनल वेल बीइंग और हमारी मेंटल स्टेट्स। अपनी मेंटल स्टेट्स को और इमोशनल वेल बीइंग को बेटर बनाने में और मैनेज करने और कंट्रोल करने में जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है, जो टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन टूल्स में से एक है मेडिटेशन। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए तो मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल स्टेट्स। आपने मेडिटेशन के बारे में शायद पहले से भी सुना होगा और आप यहाँ प्रैक्टिस भी करते होंगे। कुछ जगहों के ऊपर मेडिटेशन जो है वो एक बज़ वर्ड की तरह या ट्रेंडिंग वर्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, बट व्हाट एक्चुअली मेडिटेशन इज। आज हम मेडिटेशन के हवाले से थोड़ा सी शेयरिंग करेंगे और इसमें मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट मेडिटेशन के अलावा आपको मेडिटेशन की जो दो बुनियादी इकसाम हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेडिटेशन के अमूमी बेनिफिट्स और वो बेनिफिट्स जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं उनका जिक्र करूंगा, और इसके अलावा जो दो बुनियादी टाइप्स हैं उनकी दो बेसिक मेडिटेशंस जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज़माने कदीम से मेडिटेशन का इस्तेमाल उसके बेनिफिट्स की वजह से किया जाता है। जो हमें रिटन रिकॉर्ड जो सबसे पुराना हमें अवेलेबल है उसके मुताबिक मेडिटेशन जो है वो हिंदू ट्रेडिशन से चलती हुई आ रही है। 19वीं सदी तक मेडिटेशन जो है वो नॉर्मली एसोसिएटेड थी या प्रैक्टिस की जाती थी रिलीजियस सर्कल्स के अंदर, या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसिंग सर्कल्स थे उनमें मेडिटेशंस का इस्तेमाल किया जाता था। और इन दोनों सर्कल्स के अंदर आमतौर पे जो मेडिटेशन थी वो एनलाइटनमेंट के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस लोग करते थे। लेकिन उसके बाद टिल मॉडर्न लाइफ मेडिटेशन की बहुत सारी इकसाम और प्रैक्टिसेस जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, और मेडिटेशंस को इन सर्कल्स के अलावा अपने प्राइवेट डे टू डे लाइफ के अंदर इस्तेमाल करने के तरीके, एजुकेशन के अंदर मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस और इवन बिजनेस सेटिंग्स के अंदर मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आई और लोगों ने उनका फ़ायदा भी उठाया। मेडिटेशन की जो अप्रोच है इट इज़ एन अप्रोच ऑफ मेंटल ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंटल स्टेट्स को ट्रांसफॉर्म करती है। फिटनेस, बॉडी फिटनेस हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इसी तरह मेडिटेशन इज अ ट्रेनिंग ऑफ मेंटल कंट्रोल और मेंटल हेल्थ। It is actually developing and strengthening your mental muscle for better awareness and better perspective about life. मेडिटेशन के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद लोग इसलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं कि आप अपनी थॉट्स को या अपने इमोशंस को जो है वो टर्न ऑफ कर दें। ऐसा नहीं है, बल्कि मेडिटेशन से आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। हाँ, अलबत्ता जो इसका एक की पॉइंट है कि आपकी थॉट की ऑब्जर्वेशन जो है वो साइलेंट माइंड के साथ होती है और नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है। इससे मेंटल स्टेट्स जो हैं वो आपकी बेहतर हो जाती हैं, और वक्त के साथ इवेंचुअली ये जो बेटर मेंटल स्टेट्स हैं ये आपको एनर्जी देती हैं, बेटर पर्सपेक्टिव देती हैं, जिससे ओवरऑल थॉट मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट और एटीट्यूड मैनेजमेंट जो है, पर्सनालिटी मैनेजमेंट मींस ओवरऑल ये बेहतर हो जाती है। जब आप टाइप्स की बात करते हैं मेडिटेशन की तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि वक्त के साथ साथ स्पिरिचुअल रिलीजियस ग्रुप्स के अलावा प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर न्यूमरस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस जो हैं वो मेडिटेशन की अवेलेबल हैं। उनके नाम बहुत ज़्यादा हैं, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मेटा मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, कॉन्शियस ब्रीदिंग वगैरह वगैरह, और इसी तरह रिलीजन्स के अंदर भी इनके अपने नाम हैं।
लेकिन वट एवर द टाइप्स ऑफ द मेडिटेशन आर, उनका जो बुनियादी मकसद है वो एक ही है कि आप अपनी मेंटल अटेंशन को और मेंटल अवेयरनेस को उसकी ट्रेनिंग की जाती है और इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और अल्टीमेटली इससे आप मेंटली क्लियर स्टेट्स को हासिल कर लेते हैं और इमोशनली काम और स्टेबल हो जाते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मेडिटेशन की दो इकसाम है। एक किस्म जो है उसको बोलते हैं फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन, या कंसंट्रेटिव फोकस मेडिटेशन भी इसको कहा जाता है, और इसमें आप फोकस करते हैं सर्टन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, विजुअलाइजेशन के ऊपर, किसी साउंड के ऊपर या किसी एक्टिविटी के ऊपर आप कंसंट्रेशन के साथ फोकस करते हैं। दैट हैज टू बी अ सिंगल थिंग। दूसरी टाइप ऑफ मेडिटेशन जो है दैट इज कॉल्ड ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन, या इसको माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपका मकसद जो होता है वो आप अपनी अवेयरनेस को और अपनी अटेंशन के स्पैन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रॉडन करने की कोशिश करते हैं, आप एक नॉन रिएक्टिव एटीट्यूड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो अवेयरनेस है इसका दायरा जो है वो आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स और आपकी एक्सपीरियंसेस तक होता है। मैं आपको इसकी टाइप्स जो हैं वो बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसकी बेसिक टाइप्स बताऊंगा, जिससे आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें जो है वो सिर्फ थॉट्स के अलावा आपके पोस्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और इनके कम्बिनेशंस जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर योगा एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसके अंदर आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं और पोस्चर के ऊपर भी फोकस करते हैं। इसके अलावा जो मेडिटेशंस हैं उनके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, मंत्रास का इस्तेमाल किया जाता है, बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं, बल्कि अभी मॉडर्न टाइम के अंदर तो काउंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अफर्मेशंस भी मेडिटेशन का पार्ट बनती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के कम्बिनेशंस के साथ मेडिटेशन की मुख्तलिफ इकसाम जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर दो ही किस्में हैं, फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। इस्लाम के अंदर भी मेडिटेशंस जो हैं, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि रिलीजियस सर्कल्स के अंदर मेडिटेशंस जो हैं वो हमेशा अवेलेबल रही हैं, बल्कि हर रिलीजन के अंदर जो उसकी प्रेयर्स हैं दे आर सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। जिस तरह इस्लाम के अंदर नमाज जिसको हम सलाह बोलते हैं, दिस इज अ मेडिटेशन फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशन टूवर्ड्स अल्लाह ताला। तो नमाज को पाँच वक़्त हम सब जानते हैं कि हमारे लिए मैंडेटरी करार दिया गया ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें बेटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बेटर मेंटल एटीट्यूड्स और मेंटल स्टेट्स। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जिस तरह नमाज के लिए वादा है कि नमाज आपको बुराई, फहाशी और बुरे कामों से रोकती है, तो सो विद गुड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ नमाज आप इन चीज़ों के ऊपर काबिल हो जाते हैं। नमाज के अंदर जो पोस्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको मेंटल स्टेट्स को मेंटेन करने में और अटेन करने में, जो डिवोशन की मेंटल स्टेट है जिसको खुशू कहा जाता है, उसको अटेन करने में जो बॉडी पोस्चर्स हैं, सर्टन बॉडी पोस्चर्स इन नमाज, वो आपको हेल्प करते हैं। इस्लाम के अंदर जो ब्रांच जिसने मेडिटेशन को और स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा अपनाया, दैट इज़ कॉल्ड इस्लामिक मिस्टिसिज्म, और या उसको सूफीज़म कहा जाता है। सूफीज़म में जो प्रैक्टिसेस हैं लाइक ज़िक्र, फ़िक्र, मुराकबा, ये भी मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज हैं। ज़िक्र इज़ मेंशनिंग एंड फोकसिंग ऑन द नेम्स ऑफ अल्लाह। फ़िक्र जो है उन नाम्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पॉन्डर करने का नाम जो है वो फ़िक्र है। इसी तरह मुराकबा जो है वो सिटिंग मेडिटेशंस हैं बाय कंसंट्रेटिंग ऑन सर्टन ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, विजुअलाइजेशन और साउंड्स। इसी तरीके से तफक्कुर और तदब्बुर जो है, अगर उनको बहुत लिटरल मीनिंग्स के अंदर भी देखा जाए तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन अपॉन यूनिवर्स, यानी कायनात के असरार और रुमूज को अंडरस्टैंड करना, उस पर गौर व फिक्र करना तफक्कुर और तदब्बुर कहलाता है। सूफीज़म की प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी 12वीं सदी तक जो हैं वो स्कैटर्ड मेडिटेशंस और प्रैक्टिसेस थी, लेकिन 12वीं सदी के बाद
सूफीज़म जो है वो उसमें भी बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं वो शामिल हो गई, उसमें और टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस भी शामिल हो गई, और फिर जो सूफीज़म ने के आगे जो हैं वो सिलसिले बने, उन्हें सूफी ऑर्डर्स कहा जाता है। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो जो इसके अमूमी बेनिफिट्स हैं उसमें हमें पता चलता है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करने से आपके ऊपर इंसान पे बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे आपके अंदर एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है, डिप्रेशंस कम हो जाती हैं, पेन कम हो जाती है, और आपके अंदर पीस बेहतर हो जाता है, आपका लाइफ के बारे में नुक्ता नज़र, परसेप्शन बेहतर हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने में मेडिटेशन से मदद मिलती है, और ओवरऑल वेलबींग के ऊपर मेडिटेशन के बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं। जो लोग मेडिटेशन को पेशेंस के साथ और रेगुलर टाइमिंग्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनमें ये जो बेटर मेंटल स्टेट्स हैं या एम्पावर्ड मेंटल स्टेट्स हैं, ये फिर डीप रूटेड हो जाती हैं और उनको मेडिटेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। और जो ये डीप रूटेड मेंटल स्टेट्स हैं, दे आर सम टाइम सो ट्रांसफॉर्मेटिव कि आपकी लाइफ की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाती है, आपका लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है। जब हम साइंस के हवाले से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 2015 तक साइंस हमें कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल किस्म के रिजल्ट्स नहीं बता सकी कि मेडिटेशन के इफेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर या ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे या बॉडी के ऊपर मेडिटेशन के कैसे इफेक्ट्स होते हैं। और उस नॉन रिलायबिलिटी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास कोई ऐसे टूल्स या मेजर्स अवेलेबल नहीं थे जो इतनी सेंसिटिविटी के साथ और एक्यूरेसी के साथ मेडिटेशन के इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस जो है वो उसको मेजर कर सकें या उससे कोई कंक्लूजन्स निकाल सकें। लेकिन न्यू रिसर्च जो है, मॉडर्न रिसर्च, वो उन्होंने न्यूरो इमेजिंग का इस्तेमाल किया, ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की लाइक fMRI, EEG और सेंसिटिव और जो एडवांस टेक्निक्स थी, उनके इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि जो लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उनके माइंड के अंदर सर्टन ब्रेन वेव्स जो हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वो जनरेट होती हैं, और ये ब्रेन वेव्स जो हैं वो ब्रेन के ऊपर न्यूरॉन के जो सर्किट्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और जिससे आपके अंदर अपैथी डेवलप होती है, कंपैशन, काइंडनेस, लव डेवलप होता है, आप अपने सोशल बिहेवियर्स जो हैं उनके ऊपर इसका असर होता है, और ओवरऑल ये ब्रेन वेव्स जो हैं आपके इमोशंस के ऊपर भी बेटर असरअंदाज होती हैं। मेडिटेशंस की जो टेक्निक्स साइंस ने जिनको ऑब्जर्व किया उसमें कॉन्शियस ब्रीदिंग है, माइंडफुल ब्रीदिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन वगैरह हैं। इनसे आप में ओवरऑल रिलैक्सेशन पैदा होती है, डिप्रेशन कम होती है, पीस ऑफ माइंड बेहतर हो जाता है। इवन बिजनेस सेटिंग के अंदर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन को रिसर्च किया गया, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इससे कमिटमेंट बेहतर हो जाती है, जॉब परफॉर्मेंस बेहतर होती है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो बेनिफिट्स साइंस की रिसर्च से हमें साबित हुए हैं उनका थोड़ा सा मैं आपके साथ जिक्र कर देता हूँ। रिसर्च हमें कहती है कि इट इज़ नोटेड कि रेगुलर और ओकेजनल मेडिटेशन जो है वो ओवरऑल स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बाइस बनती है, और इस स्ट्रेस रिड्यूस होने से इसके असरात जो हैं वो जो स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस हैं या स्ट्रेस रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। एंजाइटी को कंट्रोल करने में मेडिटेशन मदद देती है। जो लोग हैबिचुअल मेडिटेशन करते हैं उनमें एंजाइटी जो है वो कंसिडरेबली डिक्रीज कर जाती है, और इसी तरीके से जो एंजाइटी रिलेटेड मेडिकल इश्यूज हैं लाइक फोबियाज, लाइक सोशल एंजाइटी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो हैं उनको भी एड्रेस करने में मेडिटेशन मदद करती है। मेडिटेशन आपकी ओवरऑल इमोशनल हेल्थ को, आपकी वेल बीइंग के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होता है। इससे डिप्रेशन रिड्यूस हो जाती हैं, लाइफ के बारे में पॉजिटिव आउटलुक जो है वो क्रिएट हो जाती है, और जो लोग इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर ये जो पॉजिटिव आउटलुक है या जो इमोशनल मैनेजमेंट है या बेटर इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनके अंदर लॉन्ग टर्म जो है वो स्टे करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और अपने बारे में जान पहचान जो है उसमें भी मेडिटेशन बहुत जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू नो अबाउट योर सेल्फ। मेडिटेशन की एक टेक्निक है जिसको सेल्फ इंक्वायरी बोला जाता है।
سیلف انکوائری اور اسی طرح کی جو ریلیٹڈ ٹیکنیکس ہیں، ان سے جو آپ کو اپنے بارے میں جاننے کا بہتر موقع ملتا ہے، آپ کو اپنی لمیٹیشنز، اپنی امپاورمنٹس، اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تو یہ آپ کی لائف میں بہت ساری پازیٹیو چینجز کو شامل کرنے کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنتا ہے۔ میڈیٹیشن کی ایک اور جو بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، دیٹ از انہانسنگ دا اویئرنیس اٹینشن، کیونکہ آپ کی اٹینشن اگر فوکس ہوتی ہے اپنے گولز کے اوپر، اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر، اگر آپ اپنی اٹینشن کو زیادہ دیر فوکس کر سکتے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی بہت اچھے اور پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں۔ میڈیٹیشن کا ایک اور سائنٹیفک بینیفٹ جو سائنس سے بیکڈ ہے کہ یہ آپ کو ایج ریلیٹڈ میموری لاس جو ہے لائک ڈیمنشیا، اس کو امپروو کرنے میں بھی میڈیٹیشن بہت ہیلپ کرتی ہے۔ میڈیٹیشن سے آپ کا ability to focus, ability to retain your memory enhances. جنرل کائنڈنس اور کمپیشن انسان کے اندر بہتر ہو جاتا ہے۔ میٹا از اے میڈیٹیشن جس کو لوننگ کائنڈنس میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اس سے آپ اپنے بارے میں، اپنی سیلف کے بارے میں پازیٹیو امیج جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور ود دا ڈیولپمنٹ آف دیٹ پازیٹیو امیج آپ اپنے لیے کمپیشن اور کائنڈنس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ پہلے یہ ایکٹیویٹیز کمپیشن اپنے لیے ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر یہ کمپیشن جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ میٹا میڈیٹیشن سے اوور آل ایمپیتھی اور کائنڈنس جو ہے دیٹ ہیز آلسو رپورٹڈ کہ اس سے یہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈکشنس کو فائٹ کرنے کے اندر میڈیٹیشن جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہے۔ میڈیٹیشن کرنے سے، اس کی پریکٹس سے انسان کے اندر مینٹل ڈسپلن کریٹ ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کی ول پاور جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو انوانٹیڈ قسم کے امپلسز ہیں یا انوانٹیڈ تھاٹس جو ہیں ان کو مینیج کرنے کے اندر بہت مدد ملتی ہے۔ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کی سلیپ کوالٹی کو امپروو کر دیتی ہے۔ اوور آل ریلیکسیشن جب باڈی کے اندر اور مائنڈ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو آپ کا سونے کے لیے جو ٹائم ہے اس کا اسپین بھی کافی زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے، اور اوور آل جو سلیپ کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک اور بینیفٹ جو سائنس نے پروو کیا ہے دیٹ از کہ میڈیٹیشن سے مائنڈ کا پین کے ساتھ، درد کے ساتھ جو پرسیپشن ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اوور آل پین مینجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر میڈیٹیشن کو ایز اے سپلیمنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے میڈیکل پروسیجرز میں فار دا پرپز آف پین مینجمنٹ۔ اور جو لاسٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیٹ از بین کنفرم کہ میڈیٹیشن جو ہیں وہ انسان کے بلڈ پریشر کو مینیج کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جس وقت آپ میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، بلکہ ریگولر پریکٹس کے ساتھ اوور آل بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ود ریگولیٹڈ بلڈ پریشر ہارٹ کے اوپر اور آرٹریز کے اوپر ایکسٹرا اسٹریس جو ہے وہ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ Now with the benefits, I invite you to listen the basic techniques of meditation, and I insist کہ آپ یہ بہت سمپل میڈیٹیشن ٹیکنیکس ہیں، ان کے لیے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، لیکن ان کے بینیفٹس جو ہیں دیٹ آر پروفاؤنڈ بینیفٹس۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پھر ایمفسائز کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ دس پریکٹس ہیز بین یوزڈ سنس اینشینٹ ٹائمز، اس کو ریلیجن میں استعمال کیا گیا، اور اب سائنس اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں پریکٹس کرنے کے بینیفٹس جو ہیں جو میں نے آپ سے بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ذکر نہیں کر سکا۔ جب بھی آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ انیشیلی تقریباً 5 منٹ کے لیے میڈیٹیشن کو ٹائم دیں، اور اس کی فریکوینسی اتنی ہو کہ دن میں 2 سے 3 دفعہ، 1 سے 2 دفعہ انیشیلی، اور جب ود پریکٹس آپ اس کا ٹائم اسپین جو ہے 15 سے 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ تک بڑھا سکتے ہیں۔ کم از کم اس کو 2 یا 3 دفعہ پریکٹس کریں۔ اس کو جتنی بھی زیادہ پریکٹس کی جائے اس کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ So what are the basic meditation categories? That is one focused meditation attention and other is open monitoring attention. تو focused meditation attention جو ہے meditation، اس کو کرنے کے لیے
you have to find a place where you are least bothered or least disturbed. कम से कम जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो, वहाँ पे आप जो पोजीशन आपको पसंद है कंफर्टेबली, अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, अगर लेट सकते हैं तो लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस. आपका सांस लेने का जो पूरा अमल है, इनहेल को ऑब्जर्व करें, हाउ यू आर एक्सहेलिंग उसको ऑब्जर्व करें. इनहेलिंग की वजह से आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, आपकी बेली किस तरीके से एक्सपैंड होती है और वापस आती है, उसको ऑब्जर्व करें. आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी पूरी की पूरी अवेयरनेस और पूरी अटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ओवरऑल ब्रीदिंग प्रोसेस तक मरकूज रहे. एंड दिस इज ऑल द मेडिटेशन इज. यू हैव टू डू द सेम थिंग. यही चीज़ आपने 5 मिनट तक करनी है. लेकिन जब आप शुरू में इसको स्टार्ट करते हैं तो अंदाज़ा ये होता है कि आपके जो ब्रेन में जो थॉट्स हैं वो बहुत आसानी से डाइवर्ट हो जाती हैं, किसी और तरफ चली जाती हैं. इफ़ यू कैच योर सेल्फ कि आपकी थॉट्स हैं वो कहीं और वॉन्डर कर रही हैं, तो आप उनको सॉफ्टली ब्रिंग बैक टू द ऑब्जर्वेशन और फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग वर्क. दूसरी मेडिटेशन जो है वो ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन है, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं. इसके भी जो इनिशियल स्टेप्स हैं दे आर द सेम, कि आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप कम से कम डिस्टर्ब हो सकें. कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर लेट जाएं या बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें. एंड नाउ द फोकस पार्ट इज डिफरेंट. अभी आप अपनी टोटल अवेयरनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं. आप नॉन जजमेंटल तरीके से अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और आपको अपने 5 सेंसेस से सुनने, देखने, छूने की, महसूस करने की जो आपके हिस्से हैं, उनसे आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है उससे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. और इसमें कोशिश ये की जाती है कि आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस को और सारी थॉट्स को ऑल एट वंस ऑब्जर्व करने की कोशिश करें. आप अपनी अवेयरनेस को मैक्सिमाइज करते हैं कि मिसाल के तौर पे जो अगर सुनने के हिस्से आप कोशिश करते हैं कि आप हर तरह की आवाज़, जो आवाज़ आप सुन सकते हैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें. अगर आपकी आंखें खुली हैं तो जो कुछ भी आप सामने देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, लेकिन बेटर इज दिस कि आप उसको आंखें बंद करके, लेकिन स्टिल यू कैन हैव सर्टेन टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ट्राई टू विजुअलाइज ईच एंड एवरी डिटेल वट एवर यू आर सीइंग. इसी तरीके से आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी अवेयरनेस और अपनी अटेंशन को एक्सपैंड करते हैं और ब्रॉडन करते हैं. इसमें जो टिप है वो ये है कि यू हैव टू रिमेन नॉन जजमेंटल. आपको अपनी थॉट्स को कोई मीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उनको नाम देने की ज़रूरत नहीं है. आप जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वट एवर इज़ इन योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ट्राई टू रिमेन डी अटैच्ड एंड बी नॉन जजमेंटल. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व. ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, इनके बेनिफिट्स परफॉर्म्ड हैं, और इनकी इतनी सिंप्लिसिटी की वजह से अक्सर लोग जो हैं वो इसके बेनिफिट्स को मिस कर देते हैं कि उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते. मेडिटेशन की आप कोई भी प्रैक्टिस करें, आप कितने टाइम के लिए भी करें, कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए करें, लेकिन एक बात याद रखने की है कि बेनिफिट जो हैं, इसके प्रोफाउंड बेनिफिट्स जो हैं या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, दे कम ओनली विद रेगुलर प्रैक्टिस. कंसिस्टेंसी इज द की. So this is all. So what is the bottom line is that meditation is something that anyone can practice and they can practice anywhere. आप बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी खास मेंबरशिप के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. There are so many varieties of meditation available, जिनकी अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं और डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं. तो जो मेडिटेशन आपको सूट करती है, आप उसको अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी मेंटल स्टेट्स को बेटर बनाने के लिए और अपनी इमोशनल वेल बीइंग और एटीट्यूड्स को पॉजिटिव रखने के लिए आप मेडिटेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. चाहे आप उसको 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें या आप उसको 5 मिनट के लिए करें, जिस फ्रीक्वेंसी पे भी करें, द की इज रेगुलर प्रैक्टिस. With this, I come to the end of this topic. I hope कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. आई इंसिस्ट कि आप मेडिटेशन को अपनी वेल बीइंग के लिए ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिए.